नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है ना, कि बस एक दीवार से जा टकराए हैं। आज हम उसी दीवार पर बात करने वाले हैं जिससे दुनिया कहती है असफलता। पर हम ये देखेंगे कि ये दीवार असल में एक दरवाजा भी हो सकती है, एक नई सुबह का दरवाजा। और ये सिर्फ कोई कहने सुनने में अच्छी लगने वाली बात नहीं है, ये एक हकीकत है। तो चलिए इस सोच को जरा और गहराई से समझते हैं कि कैसे आज की ठोकरें कल के लिए एक मजबूत नींव बन जाती हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि जब भी कोई बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तो असफलता कोई ऑप्शन नहीं होती। ये तो सफर का एक जरूरी हिस्सा है, एक पड़ाव है। इससे बचा नहीं जा सकता। अक्सर होता यह है कि हम हार को एक दीवार समझकर वहीं रुक जाते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये दीवार ना होकर एक दरवाजा हो, एक ऐसी दुनिया का दरवाजा जहां से एक नई शुरुआत हो सकती है। ये एक बड़ा सवाल है ना? बचपन से ही तो हमें यही सिखाया जाता है कि फेल होना, असफल होना बहुत बुरी बात है। पर क्या ये सच में इतना बुरा है? क्या इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हार है? देखिए, इसका मतलब अक्सर ये होता है कि कोई कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। असफलता का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई कमजोर है, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि उसमें कुछ नया करने की हिम्मत है। ये कोशिश करने का एक पक्का सबूत है। और हम सब जानते हैं, जोखिम लिए बिना बड़ी सफलता तो मिलती नहीं। तो असफलता एक तरह से इस बात का साफ साफ इशारा है कि कोई अपनी सेफ जगह से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुका है। तो जब ये बात समझ आ जाती है कि असफलता तो कोशिश करने का सबूत है, तब नजरिया ही बदल जाता है, पूरी सोच बदल जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये नई सोच, ये नया नजरिया आखिर है कैसा। एक तरफ है वो आम सोच जो हमें रोक देती है, ये एक अंत है। और दूसरी तरफ है एक नई सोच जो हमें आगे बढ़ाती है, ये एक शुरुआत है। सोचिए, सिर्फ एक शब्द का फर्क है, लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी बदल कर रख देता है। तो अगली बार जब हार का सामना हो ना, तो इसे नाकामी की तरह नहीं, बल्कि एक मेडल की तरह, साहस के एक तमगे की तरह देखना चाहिए। क्योंकि ये इस बात का पक्का सबूत है कि कुछ बड़ा करने की हिम्मत दिखाई गई थी। और पता है, असफलता सिर्फ एक इशारा ही नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा टीचर, हमारा सबसे बड़ा गुरु भी है। चलिए जानते हैं कैसे, ये हमें क्या क्या सिखाती है। ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है। हर गलती एक सबक, और हर सबक हमें मंजिल के एक कदम और पास ले जाता है। मतलब हमारी हार ही असल में हमारी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। तो सवाल ये है कि हम सीखते कैसे हैं? बहुत आसान है। बस ये 3 सवाल खुद से पूछने हैं। पहला, गलती हुई कहाँ? दूसरा, इसमें क्या सुधारा जा सकता है? और तीसरा, अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है? बस ये सवाल पूछना ही किसी भी हार को जीत की तैयारी में बदल देता है। यही एनालिसिस हमें और मजबूत बनाता है। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो वो भी यही कहानी सुनाता है। महानता का रास्ता हमेशा हमेशा ही असफलताओं से होकर गुजरा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया का कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं है जिसने असफलता का स्वाद न चखा हो। असल में तो उनकी महानता का राज ही यही था कि वो हर बार गिरे, लेकिन हर बार और भी मजबूती के साथ उठे। जरा इन चेहरों को देखिए। थॉमस एडिसन, जो बल्ब बनाने से पहले हजारों बार नाकाम हुए। अब्राहम लिंकन, जो कई चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति बने। और हमारे अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो शुरुआती प्रोजेक्ट्स में फेल होने के बाद मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाए। और जानते हैं, इन सब की सफलता का राज क्या था? यही कि उन्होंने असफलता को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि अपना गुरु बनाया। उन्होंने अपनी गलतियों से नफरत नहीं की, उनसे सीखा। उन्होंने हार को एक रुकावट की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखा। अब एक बहुत ही जरूरी बात को समझते हैं। देखिए, असफल होने में और हार मान लेने में जमीन आसमान का फर्क होता है। इस फर्क को समझना बेहद जरूरी है। असफलता क्या है? ये एक टेम्पररी चीज है, एक घटना है जो आज हुई है, कल नहीं होगी। लेकिन हार मान लेना, वो एक फैसला है जो परमानेंट हो सकता है। और ये चुनाव, ये फैसला हमेशा हमारे अपने हाथ में होता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आज की ये असफलता ये तय नहीं करती कि कल भी हम असफल ही रहेंगे। आज के नतीजे कल की कहानी नहीं लिखते। लगातार की गई मेहनत और सही सोच कभी भी बेकार नहीं जाती,
बल्कि कई बार तो यही असफलताएं हमें ये बताती हैं कि मंजिल अब बस कुछ ही कदम दूर है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगली बार जब असफलता सामने आएगी तो वो सिर्फ एक अंत होगी या फिर एक नई शुरुआत? इसका जवाब हर किसी को खुद ही देना है। इस पर सोचने के लिए शुक्रिया।